एक बार महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी महाराज से पूछा, महाराज मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर भी मेरे 100 बेटे क्यों मरे मेरे सामने। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्मों से पूर्व तू भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंसिनी गर्भवती थी, उसका पति हंस तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़ जा रहा हूँ, और वह हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुझे खिला दिया। तुम्हें वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस नित्य पकाया जाए। अब देखो जीव इंद्रिया ने बल पकड़ा, तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइये को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि इसी को नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबरा गया। तब हंसनी ने कहा कि तुमने अंधे होकर यह काम किया, तू अंधा हो जाए और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्म तक तू राजा और वह रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो। तो यह घटना घटित हुई है और उस जन्म के उस कर्म का फल भोगना पड़ा। हरे कृष्णा, राधे राधे।